स्वागत है आपका सिद्धि विनायक फ्यूचर पॉइंट चैनल में। दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक और बहुत अच्छी वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। नारी पुरुष पर भारी, नारी पुरुष पर भारी। हमें बार बार सुनने को मिलता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी होती है। उसकी सच्चाई तो कहने वाले ही जानते हैं, पर यह जरूर है कि असल असफल व्यक्ति के पीछे भी कई औरतें ही होती हैं। कुछ बदला लेने वाली, कुछ ताने देने वाली और कुछ बचा कचा समेटने वाली, क्योंकि आदमी या तो सफल है या असफल। इसलिए हर आदमी की कामयाबी और नाकामयाबी के पीछे औरत ही है। व्यक्ति कोई सफल है, कोई व्यक्ति असफल है, और कामयाबी और नाकामयाबी के पीछे औरत का ही हाथ है। सारा संसार उसकी मुट्ठी में है, केवल उसी का खेल का मैदान है। औरत खेलती भी है, औरत खिलाती भी है, गोल भी करती है, फाउल भी करती है, और इतनी शक्तिशाली है कि किसी भी अंपायर की किसी भी सीटी को कुछ नहीं समझती। किसी टेम्परेरी परमात्मा की तरह वह सर्वव्यापक है। न तो उसे सहारे की दरकार है, न सिरहाने की दरकार है। आसमान उसकी पहुंच में है और आदमी उसके पैरों में है। अगर आप सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस बल इनको एक तरफ रख दें तो आप देखेंगे कि लगभग सब जगह औरतें ही पुरुष को पिछाड़ रही है। रोजगार के क्षेत्र में यह असमानता दिनों दिन बढ़ रही है और आने वाले 10 वर्षों में इतनी बढ़ जाएगी कि आदमी को आरक्षण की मांग करनी पड़ेगी। केवल छोटे बड़े पर्दे पर, रैंप या मनोरंजन के बाजार में औरत का ही बोलबाला नहीं, उसका वर्चस्व भी है। स्कूलों में चले जाओ, कॉलेजों में चले जाओ, बैंकों में चले जाओ और हर प्रकार के कार्यालयों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि औरतें ही काम करती है। पहले जहां वो दिखती भी नहीं थी, वहां पर अब केवल औरत ही औरत दिखाई देती है और पुरुष बेचारा देखता रहता है। औरत अब केवल शरीर ही नहीं रही, वो प्रतिभा भी है, वो योग्यता भी है और प्रबंधक शक्ति भी है। रोजगार के मामले में जिस तरह आदमी हर क्षेत्र में नारी से पिछड़ रहा है, वह चौंकाने वाला है। आने वाले समय में आदमी की कठिनाइयों को बढ़ते बढ़ते विकराल रूप धारण कर लेना है। कड़वा सच यह है कि आदमी की उपयोगिता सभी संदेहों से परे है, और यह भी कड़वा सच है कि आदमी को अपनी जमीन से बेदखल किया जा रहा है। रोजगार का बाजार औरत की सेहत के लिए कभी भी इतना बढ़िया नहीं था। बेशक आदमी की उपयोगिता सभी संदेह से परे है, उसमें प्रतिभा, कर्मठता, चुस्ती, फुर्ती तथा नेतृत्व की कोई कमी नहीं है। औरत के मुकाबले वह शायद अधिक भाग दौड़ कर सकता है। उसकी शारीरिक शक्ति कुछ परिस्थितियों में उसे नारी के मुकाबले अधिक सक्षम बनाती है। मातृत्व का बोझ कुछ समय के लिए नारी को घर भी बैठा सकता है। फिर भी सब जगह सबसे पहले नारी का नियम बनाया जा रहा है। शारीरिक आकर्षण के अतिरिक्त औरत में ऐसी कौन सी बात है कि वह सिर आंखों पर, आदमी ठेंगे पर और औरत मूल्यवान जानकर सभी कार्यालयों में औरत को ही सजाया जा रहा है। तो फिर निश्चय ही यौन आकर्षण के अलावा भी इसमें कुछ होगा, क्योंकि कारोबार केवल यौन आकर्षण पर तो चलेगा नहीं। क्या वह नारी का सॉफ्ट टच है? क्या सभी पुरुष इससे वंचित है? कभी किसी औरत को अकेले में अपने पति से बात करते हुए सुनिए, आपके विचार तुरंत पलटी मारेंगे और मृदुता की बातें हवा हो जाएगी। शायद औरत के पास एक दयालु, नरम और कृपालु दिल है। पहले तो उसकी कारोबार में किसी को जरूरत नहीं होती। दूसरे, मैंने ऐसी औरतें भी देखी है जो आदमी के मुकाबले कहीं ज्यादा गुस्सेल, खूंखार, पत्थर दिल और बदले की भावना से ओतप्रोत होती है। दया और रहम जैसी बातें उनसे दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। फिर क्या अनुशासन, क्षमा करें,
गप्पों की शौकीन नारी को यह नियम और अनुशासन को ठोकर पर रखते हुए कुछ कहते हैं कि नारी परिस्थितियों के मुताबिक ढल जाती है, जबकि पुरुष ऐसा नहीं कर सकता। जो नारी ढलती उम्र के साथ समझौता नहीं करती, परिस्थितियां उसका क्या बिगाड़ लेगी। सराहनीय गुणों की एक लंबी सूची है जिन्हें लेकर आप नारी और पुरुष की तुलना कर सकते हैं, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं होगा। धरातल पर सच्चाई है कि हमारा संसार लगातार नारी प्रधान समाज में बदल रहा है। एक ऐसी दुनिया जिसे नारी चलाती है और नियंत्रण करती है, और जहां निकट भविष्य में आदमी की भूमिका दूसरे दर्जे की होने वाली है। आने वाले समय में नारी ही राज करेगी, नारी ही सब काम करेगी, पुरुष घर में बैठेंगे। बाजार के इस नारी प्रेम और पुरुष के प्रति भेदभाव में ऐसा कोई रहस्य नहीं जो समझा जा सके। इसमें कोई शक नहीं कि सब ओर से हमारी सोच बदलने की कोशिश हो रही है, ताकि आने वाले कल में हम नारी के वर्चस्व को आराम से स्वीकार कर लें। नारी समर्थक संस्थाएं, टीवी चैनल, समाचार पत्र, अनजाने सभी एक विशेष तरह से क्रूर प्रचार का हिस्सा बन चुके हैं। यह प्रचार केवल औरत के अधिकारों की बात करता है और आदमी को हर मामले में दोषी मानता है। यह पक्षपातपूर्ण प्रचार औरतों के लिए विशेष अधिकार और विशेष कानूनों की वकालत करने के साथ साथ आदमी पर हर प्रकार की ज्यादती का इल्जाम लगाने से भी नहीं चूकता, क्योंकि आदमी ने सदियों तक औरत का शोषण किया है, उसे दबा कर रखा है, इसलिए वह दोषी है और उसे चुपचाप अपने कुकर्मों की कीमत चुकानी चाहिए। थोड़ा सा विरोध भी आपको कट्टर पुरुषवादी और नारी शत्रु बना सकता है। परिणाम औरत को यह सब आगे लाना एक तरह से फैशन बन चुका है। कहते हैं कि इस तरह आदमी अपने पापी अतीत का प्रायश्चित करेगा और अपनी दोषी अंतर आत्मा को थोड़ा सा आराम पहुंचाएगा। व्यवसायी लोग औरत को अपना शत्रु नहीं मानते। आप उनको रख सकते हैं, कभी निकाल सकते हैं, और वे गुस्सेल आदमी की तरह आप पर चीखें चिल्लाएगी भी नहीं। फिर औरतें थोड़े कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाती है और हड़तालों और संघों के चक्कर में औरतें कम ही पड़ती है, काम भी कुछ ज्यादा करती है और उसे उबाऊ कार्यस्थल को भी वे अपनी उपस्थिति कुछ आकर्षक बना लेती है। उनसे प्रेरित और प्रोत्साहित उनके कई पुरुष साथी अपनी योग्यता साबित करने की होड़ का हिस्सा बनते हैं। जो कारोबार में पैसा लगाता है उसके लिए ऐसी स्थिति लाभकारी हो सकती है। ऐसे में अगर औरत को पुरुष पर अधिमान दिया जाता है तो हैरानी की बात नहीं। आज के युग में कोई ऐसी जगह नहीं जिसमें नारी की भूमिका ना हो, वो चाहे जमीन पर हो, चाहे अंतरिक्ष में हो, चाहे समुद्र पे हो, हवाबाजी में हो, दुश्मन का सामना करने में हो। फर्राटेदार लड़ाकू विमान भी औरत का हिस्सा बन चुका है। यात्री जहाज जो कि समुद्र में विशालकाय होने के बावजूद भी औरत इसे आराम से चला रही है। रेलगाड़ियां औरत आराम से चला रही है। हवाई जहाज में 500 आदमियों को लेकर औरत आसमान में आसमान का मजा ले रही है। यहाँ तक कि अब कोर्ट कचहरी में अदालतों पर भी अपने नाम की छाप छोड़ रही है और अपने से ज्यादा उम्र के पुरुषों को हाथ जोड़ते हुए कोर्ट में देखा जा सकता है। कई देशों में अपना राज भी कायम कर चुकी है। औरत ने अपना सिक्का जमाया हुआ है। दुनिया में हर काम हर जगह औरतें ही अपना कर रही हैं और अपना वर्चस्व कायम किए हुए हैं, और वो भी आदमी से बेहतर, जिसमें कोई कमी निकलने वाली नहीं है। जहां जहां नारी का अपमान हुआ वहां वहां कोई सुखी नहीं रहा, और नारी इस तरह ही चलती रही तो आने वाले समय में पुरुषों को नारियों से काम करवाना पड़ेगा, नारियों से ऑफिशियल काम कराने पड़ेंगे, नारियों से वैज्ञानिक चीजें हासिल करनी पड़ेगी, और कुछ ऐसा समय भी आने वाला है कि पृथ्वी को संभालने में नारी का की अहम भूमि होगी, जो मातृत्व के रूप में संभालती है। ये वीडियो आपको मेरे विचारों से कैसी लगी, इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा और इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता की।